Second year medical student Nida Khan, she is no more with us. कॉलेज अथॉरिटीज को भी बच्चों के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर की निवासी मेडिकल छात्रा निदा खान की पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। 19 साल की निदा झालावाड़ के पिड़ावा से डॉक्टर बनने का सपना लेकर बांग्लादेश गई थी। रोज रात परिवार से बात करती थी। 26 सितंबर को कहा सब ठीक है और अगली ही सुबह कॉलेज मैनेजमेंट के फोन कॉल के बाद परिवार की उम्मीदें टूट गई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एक दुर्घटना हो गई है। हमारी जूनियर सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट निदा खान, शी इज़ नो मोर विद अस, शी कमिटेड सुसाइड। सबसे पहले तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस एंड उसके फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को और उसके दोस्तों को ऊपर वाला इतनी हिम्मत दे कि वो इतने टफ टाइम को अच्छे से पार कर जाएं, उसमें स्ट्रांग रहें। सो ये घटना हुई, इसको लेकर के कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। मैंने 2 दिन का वेट किया, 2 दिन पहले की बात है। आई थॉट कि कोई ना कोई तो इसके बारे में ज़रूर बोलेगा, बिकॉज एज अ मेडिकल इन्फ्लुएंसर इन बांग्लादेश मैं सिस्टम के अगेंस्ट बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता, बहुत सारी बातें मैं ऑन कैमरा आके नहीं बोलता हूँ। तो आई थॉट कि चलो क्या बोलने की ज़रूरत है, कोई ना कोई करेगा, ज़रूर करेगा। बट 2 दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई आवाज़ नहीं उठ रही। कहीं पे इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के भी चैनल्स हैं, इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इसके बारे में। सो आई थॉट कि यार अगर अपनी जूनियर, अपने साथ वाले लोगों का, अपने फ्रेटर्निटी के लोगों का अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। सो बाहर से तो कोई नहीं आने वाला है, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। एंड वी डिमांड जस्टिस, वी डिमांड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इस मामले में पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए टू फाइंड आउट कि क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि कोई बहुत छोटी बात के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड जितना भी हो सके इससे खोया हुआ चीज़ तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसकी निदा की जितनी फीस है वो वापस होनी चाहिए। एंड इसके अलावा उसकी टाइमली, अभी एज सून एज पॉसिबल उसकी जो बॉडी है वो उसके घर तक पहुंचनी चाहिए। तो दीज आर द डिमांड्स विच वी वांट टू पुट ऑन। और इसके लिए अभी हर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में लोग अभी उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं अपनी और कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे फोटोज़ भी दी हैं। एंड हम लोग इस चीज़ को समझते हैं अब कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा स्टूडेंट बांग्लादेश में स्ट्रेस में रहते हैं। एक डार्क साइड के बारे में जानते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। देखिए, तीन चीज़ें, एक तो स्टूडेंट खुद, एक कंसल्टेंट और एक कॉलेज एंड टीचर्स। ठीक है। सो ये 3 चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर कंसल्टेंट्स के थ्रू आते हैं, तो मैं सारे कंसल्टेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग कॉलेज अथॉरिटी से बात करें। अगर यार आज मैं जाके किसी कॉलेज में कुछ बोलूँगा, मेरी कौन सुनेगा। बट कोई अगर एक ऐसा कंसल्टेंट है जो उस कॉलेज में ऑथोराइज्ड है, वो उसकी सीट्स भरता है, तो उसको बच्चों के बिहाफ पे बात करनी चाहिए कि कैसे एक कॉलेज का एनवायरनमेंट पॉजिटिव, हैप्पी और अच्छा, स्ट्रेस फ्री बनाया जाए, कैसे बच्चों पे प्रेशर ना डाला जाए। और टीचर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना एक लिमिट में रह करके, एक तरीके से, मैं कहूँगा लिमिट में रहकर नहीं, तरीके से बच्चों के साथ पेश आएं। क्योंकि जो स्टूडेंट आपके सामने है वो अपने घर से दूर एक दूसरी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहा है, और मेडिकल की पढ़ाई इतनी इजी भी नहीं है। तो इतनी टफ पढ़ाई को लेकर के वो अलग से ऑलरेडी स्ट्रेस में इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसको आप एटलीस्ट जलील ना करें लोगों के सामने। आप अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन है उसको समझाना, उसको सिखाना। टीचर का काम सिखाना होता है, उसको बेइज्जत करना नहीं होता है। इफ अ टीचर इज डूइंग लाइक दैट, तो ये बहुत ही खराब बात है। इस पे एक्शन कौन ले सकता है? देखो, सारे टीचर भी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग, समझ रहे हो मेरी बात? सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं वही, एक जैसे गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, वैसे कुछ ही लोग होते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि सारे कंसल्टेंट खराब है जो बच्चों के बिहाफ पे बात नहीं करते कॉलेजेस में, या बच्चों का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। कुछ नहीं रखते,
है ना। बहुत सारे अच्छे भी लोग होते हैं, बहुत सारे खराब भी लोग होते हैं। तो कंसल्टेंट्स का काम है कि वो पूरा 5 साल बच्चों के साथ रहें, उनकी एक एकेडमिक रिकॉर्ड या जो स्टेटस है वो चेक करते रहें, वो इंश्योर करें कि बच्चा किसी प्रॉब्लम के थ्रू ना गुजर रहा हो, और अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉल करे तो उसको तुरंत रिप्लाई करें। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि बच्चा आ गया, फ़ोन कर रहा है, हेलो सर मुझे एग्ज़ाम में नहीं बिठा रहे, मुझे फालतू में फेल कर रहा किया जा रहा है, या मुझे फेल करने का रीज़न नहीं बता रहे, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। कंसल्टेंट जस्ट इग्नोर कर देता है और वो अपने नए स्टूडेंट हंट की तरफ चला जाता है। ये बहुत ही खराब बात है और ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है काउंसलिंग और कंसल्टेंसी का। एंड उसके बाद में दूसरी बात, कॉलेज का जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे, देखो सारे कॉलेज ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चों को नेसेसरली टॉर्चर किया जाता है, उनको एग्जाम में नहीं बिठाते, बैठने नहीं देते। अरे भाई एमबीबीएस का कोर्स ऑलरेडी 6 साल का है, 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, एनएमसी के रूल के हिसाब से बच्चों को 10 साल में सब खत्म करना है। अगर आप पैसे के लिए या और अपने अलग अलग कारणों के लिए, अपने ईगो की वजह से, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से अगर आप बच्चे को एग्जाम में नहीं बिठा रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि इतना ऑलरेडी प्रेशर बच्चा झेल रहा है, इतना ऑलरेडी 6 साल एमबीबीएस करके उसको इंडिया में जाके 1 साल दोबारा इंटर्नशिप करना है, 7 लॉन्ग ईयर्स, एंड वो आपको 40 लाख रुपए दे रहा है। तो आई रिक्वेस्ट द कॉलेजेस टू जस्ट बी अ लिटिल बिट लीनियंट विद द स्टूडेंट, स्पेशली द फॉरेनर्स। देखिए अगर बच्चा बेकार है, अगर बच्चा नहीं पढ़ता, बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहा, खुद से मेहनत ही नहीं कर रहा, देखो उसके लिए तो ना कॉलेज कुछ कर पाएगा, ना कंसल्टेंट कुछ कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे का फॉल्ट है, वो बच्चे का फॉल्ट है। लेकिन जब बच्चे का फॉल्ट नहीं है, सिस्टम को तो थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है ना। उसके अलावा स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग नए बच्चे आए, फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे, अभी आप लोग नए हो, आपने उतनी चीजें फेस नहीं करी हैं, आप पेशेंस रखो और अपने मन के अंदर बातें छुपा के दबा के मत रखो। ट्राई टू कन्वे योर इनर फीलिंग्स, योर इनर सेल्फ टू योर बैचमेट, योर फ्रेंड्स, अपने सीनियर से शेयर करो। यार आपके सीनियर इन चीजों के थ्रू ऑलरेडी गुजर चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे। इतना खतरनाक, इतना बड़ा कदम उठा के, मतलब सुसाइड जैसा कदम उठा के कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचो, आपके मम्मी पापा घर पे बैठे हैं, ऐसा कुछ करने से पहले उनके बारे में भी आप सोचो। बी स्ट्रांग, कुछ नहीं होता है। एक एग्जाम में फेल हो गए, टर्म में फेल हो गए, कार्ड में फेल हो गए, आइटम नहीं क्लियर हुए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे भाई क्लियर आइटम। इसकी इतनी बड़ी टेंशन क्यों? हो जाएंगे आइटम, धीरे धीरे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो परेशान कर रही है, तो मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट अपने माँ बाप के साथ शेयर करो। दे आर वेटिंग फॉर यू। सबसे ज्यादा प्यार आपसे आपके मम्मी पापा करते हैं, उनके बारे में सोचो। वो इंतजार करते हैं कि बच्चे की छुट्टी कब होगी, वो कब घर आएगा। मम्मी वेट करती है कि मैं कब बच्चे को खाना खिलाऊंगी। एंड दिस इज नॉट डन यार। पहले कुछ भी करने से पहले, अगर आप किसी भी गलत रास्ते पे जा रहे हो या फिर आप कुछ भी गलत कदम उठाने की कभी सोचो, तो पहले उनके बारे में सोचना। एंड आई एम हियर यार। अगर कोई जूनियर्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, या तुम लोग मुझे फोन क्या करो, मैं नंबर दे के रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। एंड मैं लास्ट में समराइज करते हुए ये चीज बोलना चाहता हूं। पहली बात तो, सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इट्स नॉट अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स कि यार ये कर लेते खत्म हो जाएगा सब, या फिर और भी डायरेक्शन में जाना, वो भी सही नहीं है। दूसरी बात, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको स्ट्रिक्ट बेसिस पे कॉलेज के साथ बात करनी चाहिए कि आप बच्चों को ना रखें। उनका ऑलरेडी 7 साल जा रहा है ये काम करने में। एनएमसी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, 10 साल में सब कंप्लीट करना है। एंड ऑलरेडी वो बच्चे इतना घर से दूर है, तो जो पेरेंट्स हैं वो उनको नहीं देख पा रहे हैं, डेली उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काम कौन करेगा? टीचर्स और कॉलेज करेगा। तो कॉलेज अथॉरिटीज को भी बच्चों के साथ थोड़ा एटलीस्ट अच्छे से पेश आना चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप मेहनत करके उसको पढ़ाओ, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लो। अगर किसी का आइटम क्लियर नहीं है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो, उसकी हेल्प करो, उसको पढ़ाओ।
समझ रहे हो मेरी बात? उसको उसको भगा देने से, बेइज्जती करने से, ये निकल, तू कुछ नहीं हो सकता तेरा, ये सब करने से बच्चा पीछे ही जाएगा। अगर बच्चे को एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा, उसको नॉन एलिजिबल कर दिया जाएगा, हो सकता है आपकी कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, 100% पासिंग रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो बच्चा जो 6 महीने 1 साल पीछे हो गया अपने बैच से, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, वो क्या अंदर फील कर रहा होगा। एंड एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड, बी द कंसल्टेंट, कॉलेज, बच्चों को इस सब को मिलकर के एक प्रॉपर तरीके से इस सिस्टम को आगे लेके जाना पड़ेगा। एंड क्यों आगे लेके जाना पड़ेगा? ताकि कल को दूसरी निदा खान ना हो, कल को ऐसा फिर से ना हो। सो एवरीवन हैज टू डू एफर्ट्स, ठीक है? तो मैं इसी के साथ एंड इट्स वेरी मैं क्या बोलूं, मैं इतना परेशान था 2 दिनों से। मैं ये सारी बातें बोलना चाहता था, बट मैं इसी खौफ में नहीं बोल पा रहा था कि यार मैं एक सिस्टम का हिस्सा हूं, यहाँ पे अगर मैंने किसी के अगेंस्ट बोला, कुछ ऐसा बोला, तो कल को मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कल को मेरे साथ कुछ ना हो, क्या पता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो ये सारी चीज़ समझते हैं कि अच्छी बातें बोलना कैमरे के आगे सामने आके बहुत ईजी होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बोलना जो मैंने अभी बोली, मे भी हो सकता है किसी को बहुत बुरी लगे। मेरे को 4 फोन आए हैं वीडियो अपलोड करने के बाद में, हो सकता है मुझे वीडियो हटाना पड़े, हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने हटा के, हिम्मत करके मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, सब लोग अपने कंसल्टेंट से बात करो, सब लोग एक साथ मिलकर के एफर्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ चेंज आएगा इस सिस्टम में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू। और हाँ, मुझे बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अगर जूनियर है, अपना नाम मत बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी मत बताओ, आप मेरे से बात करो, ठीक है? मेरे को कॉल किया करो, ठीक है? मेरे से बात किया करो, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर होगा। डोंट टेक स्ट्रेस, इससे कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिल रहा करो, ठीक है?